बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, BBC की खबर है जिसका उन्वान है इंडिया में नौजवानों का रज़ामंदी से जिनसी ताल्लुक़ बनाना क्यों जुर्म है। और इस खबर में, इस रिपोर्ट में बहुत ही खुल के जिनसियात के हवाले से बात की गई है। असल में इंडिया में जो जिनसी कवानीन हैं उनमें पिछले कुछ अरसे में बहुत ही तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। और इस हवाले से जो एक बड़ी तब्दीली पिछले कुछ अरसे में आई वो ये थी कि इससे पहले इंडियन कानून में एक मर्द औरत का अपने जो है वो स्पाउस के अलावा किसी और के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करना जुर्म था, लेकिन इसको जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया गया। उसके बाद अगला जो काम हुआ इंडिया में वो ये था कि जब इंडिया में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो उसके बाद इंडियन कवानीन में तब्दीलियाँ करते हुए एक जो जिनसी ताल्लुकात रिलेशनशिप कायम करने की उम्र है उसको 16 साल से बढ़ा के 18 साल कर दिया गया। यानी कि 18 साल से पहले कोई भी मर्द औरत एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। और इस तरह इंडिया में जो शादी की उम्र है वो भी 18 साल तय पाई। जब ये बात तय हो गई कि 18 साल की उम्र में शादी हो सकती है और उससे पहले इस शादी को रेप करार दिया गया, तो उसके बाद एक सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जो कि एक मर्द औरत को 18 साल से पहले एक दूसरे के साथ रहने, आज़ादाना मेल जोल की मुकम्मल आज़ादी देता है, तो ऐसे में यकीनी बात थी कि 18 साल से पहले जो मर्द व ख़वातीन एक दूसरे के साथ रहते हैं, आज़ादाना मेल जोल रखते हैं, तो उनका बाहमी जिनसी ताल्लुक़ भी कायम होगा। तो ऐसे में बहुत सारे केसेस सामने आए कि जब 18 साल से पहले जिनसी ताल्लुकात कायम हुए और जो है वो ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में गई, वो जो है वो वाक़या अदालत में गया, तो उसके बाद सवाल उठ खड़ा हुआ कि जब हमारा मुआशरा इस बात की आज़ादी देता है कि कंसेंट के साथ जो है वो ताल्लुकात कायम हो सकते हैं, तो फिर हम इसको, अगर हमारी सोसाइटी में 18 साल से पहले जो कंसेंट से ताल्लुकात कायम हुए हैं उनको जुर्म करार दिया जा रहा है, तो इस इशू से, इस मखमसे से किस तरह निपटा जाए। और इस वक्त इंडियन सोसाइटी इस इशू को जो है वो शिद्दत के साथ महसूस कर रही है, क्योंकि उनका आइन इस बात की आज़ादी देता है कि कंसेंट के साथ जो है वो रिलेशनशिप कायम हो सकता है, लेकिन जब उनको 18 साल की उम्र का कानून बनाना पड़ा तो जो 16 साल के बाद की उम्र के लड़के और लड़कियां हैं वो जो ताल्लुकात कायम करते हैं वो भी रेप के ज़ुमरे में आ रहे थे। तो ऐसे में इंडियन अदालतों में जब ये केसेस जाते हैं तो जब मालूम पड़ता है कि ये वाक़यात तो रेप नहीं थे बल्कि कंसेंट से ये मामलात हुए थे, लेकिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम थी, तो ऐसे में जो मुजरिम होता है जिसके ख़िलाफ़ रेप का पर्चा दर्ज हुआ होता है तो उसको जो है वो पूरी तरह रिलीफ़ दिया जाता है। ऐसे में अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान में इस हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में 2006 में ये बिल पास हुआ था कि अगर एक शोहर औरत के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करता है और औरत का कंसेंट शामिल नहीं होता तो इसको मैरिटल रेप करार दिया गया था और इसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसको अदालत के कटहरे में लाया जा सकता है। उसके बाद जो अगली बात है कि जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, ये बात ज़रूर है कि अगर एक शादीशुदा मर्द ख़ातून अपने स्पाउस के अलावा कहीं और ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं तो इसको बहरहाल जुर्म ही समझा जाता है और अभी तक जुर्म ही है। उसके बाद चूँकि पाकिस्तान में भी बहुत सारी NGOs, बहुत सारे इदारे पाकिस्तानी कवानीन में अमल दखल करते रहते हैं और इंसानी हुकूक़ की बुनियाद पे उसमें तब्दीली के लिए ज़ोर डालते रहते हैं। तो ऐसे में एक पहला काम ये हुआ सिंध असम्बली में कि जो शादी की उम्र है उसको 16 साल से बढ़ा के लड़की की उम्र को 18 साल कर दिया गया। यानी 18 साल से पहले एक ख़ातून शादी नहीं कर सकती। और इससे पहले अलबत्ता जो पाकिस्तान का कानून है उसमें अभी तक सिंध असम्बली के अलावा, सिंध के अलावा जो बाकी सूबे हैं वहाँ भी ये कानून मौजूद है कि 16 साल की लड़की की शादी हो सकती है, उससे पहले अगर कोई शादी होती है तो उसको एक जुर्म करार दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 18 साल से कम उम्र की शादी को गैर कानूनी करार दे के इस शादी को मनसूख कर दिया। तो पाकिस्तान भी जिस तरह इंडिया एक मगरबी ट्रैक पे चल रहा है, पाकिस्तानी कवानीन भी उसी ट्रैक पर लाने के लिए पूरी तरह कोशिशें हो रही हैं।
ابھی حالیہ دنوں میں جس طرح انڈیا میں ایک بل پاس ہوا ہے اور اس میں 18 سال سے کم عمر کی شادی کو درست قرار نہیں دیا گیا، اسی طرح پاکستان میں بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور امید ہے کہ مستقبل قریب میں ان آوازوں میں نہ صرف زور پیدا ہوگا بلکہ اس مطالبے میں بھی زور پیدا ہوگا کہ 18 سال کم از کم عمر ہونی چاہیے شادی کی۔ جب پاکستان میں 18 سال کی عمر کا بل منظور ہو جائے گا، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور یہ خدشات درست نہ ہوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ بعض قوانین وجود میں لائے جا رہے ہیں۔ جب 18 سال کی عمر کا بل آ جائے گا تو اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا، اور اگلا جو ایشو سامنے آئے گا وہ یہ ہوگا کہ اگر 18 سال سے پہلے ایک مرد و عورت کنسنٹ سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کس طرح اس قانون کی زد سے بچانا ہے۔ اور جس طرح انڈیا اس وقت اس مخمصے کا شکار ہے اور اپنے نوجوانوں کو جو اپنی کنسنٹ سے ریلیشن شپ قائم کر رہے ہیں ان کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، پاکستان میں بھی اس کے بعد جو ہے وہ اس حوالے سے قوانین بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلامی قوانین اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین وہ ابدی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، وہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ایسے قوانین ہیں کہ جو انسان کی بھلائی اور فلاح کے لیے موجود ہیں۔ اگر ان قوانین کا احترام کیا جائے، ان کو سامنے رکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پہ نت نئے قوانین بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔